एक समय की बात है। सुंदर पहाड़ियों के बीच स्वर्णगिरी नाम का एक साम्राज्य था। वहां की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी मासूमियत और नेक दिली के लिए जानी जाती थी। एक दिन महल के पुराने कबाड़ खाने की सफाई करते वक्त अनन्या की नजर एक पुराने धूल से भरे कपड़े पर पड़ी। जब उसने कपड़ा हटाया तो वहां एक विशाल और चमकता हुआ कांच का दर्पण था। अनन्या ने जैसे उस दर्पण को छुआ, दर्पण की सतह पानी की तरह हिलने लगी। उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक धीमी गहरी आवाज आई, मैं वही दिखाता हूं जो आंखें नहीं देख सकती। अनन्या डर गई, पर उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने पूछा, तुम क्या दिखा सकते हो? दर्पण ने जवाब दिया, मैं लोगों के चेहरे नहीं, उनके दिल का असली चरित्र दिखाता हूं। अनन्या ने उस दर्पण को अपने कमरे में लगवा दिया। अगले दिन से जो भी उसके सामने आता, दर्पण उसके बारे में सच बताने लगता। यह बात पूरे महल में आग की तरह फैल गई। राज का सबसे भरोसेमंद मंत्री जब दर्पण के सामने आया तो दर्पण में उसका चेहरा एक लालची भेड़िए जैसा दिखा। अनन्या समझ गई कि मंत्री बाहर से मीठा है, पर अंदर से राज का धन हड़पना चाहता है। अनन्या की सबसे पक्की सहेली जब वहां आई तो दर्पण ने दिखाया कि उसके हाथों में कांटे हैं। वह सहेली अनन्या से जलती थी और उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। अनन्या का दिल टूट गया। धीरे धीरे अनन्या डरने लगी। उसने देखा कि दुनिया में कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। वह अकेली होने लगी और लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। एक शाम अनन्या साधारण कपड़े पहनकर शहर घूमने निकली। वह देखना चाहती थी कि क्या बाहर की दुनिया भी ऐसी ही कड़वी है। उसने देखा कि लोग गरीबी में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपनी रोटी का आधा हिस्सा एक भूखे कुत्ते को खिला रहा था। अनन्या ने सोचा, इस बच्चे का दिल कैसा होगा। अनन्या ने उस बच्चे को महल ले आई और उसे दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। दर्पण ने एक चमकता हुआ सफेद कमल दिखाया। यह देखकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। दर्पण ने कहा, राजकुमारी, दुनिया में बुराई है पर अच्छाई भी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सिर्फ बुराई देखोगी तो तुम्हारी अपनी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अनन्या ने फैसला किया कि वह दर्पण का इस्तेमाल लोगों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे लोगों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए करेगी। उसने लालची मंत्री को निकाल दिया और नेक लोगों को जिम्मेदारी दी। जब अनन्या ने पूरी तरह से लोगों पर भरोसा करना और सही गलत का फैसला लेना सीख लिया तो एक रात वह जादुई दर्पण अपने आप गायब हो गया। अब अनन्या को किसी जादू की जरूरत नहीं थी। राजकुमारी अनन्या एक महान रानी बनी। उसने सीखा कि असली जादू किसी आईने में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ और लोगों के प्रति हमारी नीयत में होता है।